बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, SNKB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के YouTube व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं JP बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, आज अपने व्याख्यान में आपको जिन कवि के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिन कवि की जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और वो कवि हैं कवि आलम। पिछले व्याख्यान में हमने आलम कवि की कुछ पदों की विस्तृत व्याख्यान में हमने ली। आज अगली जो व्याख्या है उनकी जो व्याख्या नंबर 7, 8 और 9, ये व्याख्याएं हम अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत लेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनकी जो पद संख्या जो 7 है, उस 7 की जो व्याख्या है, उस प्रसंग व्याख्या को यहाँ देख रहे हैं, और वो 7वां जो पद है वो इस तरह से है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करति मोद न गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सी करत पै पान है। नंद सो कहत नंद रानी हूँ महर सत, चंद की सी कलनी बढ़त मोरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। ये जो प्रस्तुत जो पद है, ये वास्तव में कवि आलम का बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है, और इसके जो कठिन शब्दार्थ उन्होंने इसके अंतर्गत यहाँ प्रयोग में लिए हैं, वो कठिन शब्दार्थ इस तरह से है। छलन यानी छल करने के लिए, पीयूष, पीयूष कहते हैं अमृत को, और सत यानी सी, आन घड़ी यानी दूसरे समय की सी, दूसरे समय के से समान। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि आलम के द्वारा लिया गया पद है, और उनकी कृति प्रेम केली से इसको लिया गया है। और इसके अंतर्गत यहाँ आलम कवि ने श्री कृष्ण की जो बाल छवि शोभा है, उस बाल छवि का बड़ा ही सुंदर और मनोरम यहाँ जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया है। यानी कवि जो आलम है वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राजा बलि को भी वामन अवतार के रूप में चलने वाले भगवान विष्णु ही नंद के पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। प्रस्तुत पद की पहली पंक्ति देखिए कि पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, यानी पालने में वो खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के खेलते हुए का ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि मानो जैसे राजा बलि को वामन अवतार के रूप में चलने वाले भगवान विष्णु ही नंद के पुत्र श्री कृष्ण बनकर वहां पालने में झूल रहे हैं। गोद ले ले ललना करति मोद गान है, और उन्हें ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो गोद में ले करके और इस तरह से खुशी के गीत वहां पर गाती है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, आलम कवि कह रहे हैं कि इस तरह से यशोदा माता उनके मुख को देख देख करके यहाँ बार बार यहाँ सुख प्राप्त करती रहती है, और वह अमृत जैसा पोषित पीयूष सुकरत पै पान है। वह अमृत जैसा अमृत दूध पिलाकर, अपना दूध पिलाकर बालक कृष्ण का वहां पोषण करती है। राजा नंद की रानी यशोदा उनसे कहती है, नंद सो कहत नंद रानी सो महर सत, यानी राजा नंद की जो रानी यशोदा है वो नंद बाबा से ऐसा कह रही है कि हे प्रियतम, मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद किसी कलनी बढ़त मोरे जान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बालक श्री कृष्ण है वो चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान, चंद्रमा की कुल कितनी कलाएं मानी गई है? चंद्रमा पूर्णतः 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है। और मैं जब भी कृष्ण का मुंह देखती हूँ, यानी आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, यानी मैं जब भी इन श्री कृष्ण का मुंह देखती हूँ तो मुझे वह दिन, वह घड़ी तथा वह छवि और ही लगती है। बालक कृष्ण की रूप माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है। आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है, यानी प्रतिदिन इनकी जो रूप माधुरी है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, और इन्हें देखने से मुझे सदा अनोखा सुख प्राप्त हो रहा है, यह मिलता है। यहाँ मातृ हृदय की जो वत्सलता है,
ममता है। ममता की जो सशक्त अभिव्यक्ति हम इसे कह सकते हैं। संतान के पालन पोषण से जो सुख माता को मिलता है, ऐसा अनन्य सुख यहाँ माता यशोदा के द्वारा यहाँ श्री कृष्ण को पालने से, पोषण करने से यहाँ स्वतः ही मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। उसका स्व अनुभूति में वर्णन यहाँ किया गया है। और इसमें विप्सा अलंकार का कवि आलम ने प्रयोग किया है, साथ ही अनुप्रास अलंकार हम इसमें मान सकते हैं। यमक और विशेष अलंकार इसके अंतर्गत कवि आलम के द्वारा प्रयोग में लिए गए हैं। और कविता की यति गति और पद मैत्री जो है वो वास्तव में इसमें बहुत ही अनूठी मानी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उनके 8वें पद का व्याख्यान लेंगे। 8वां जो उनका जो पद है वह पद भी महत्वपूर्ण माना गया है और वह 8वां पद इस तरह से है। देहु दधी मधुर धरणी धर्यो छोरी छुखे है, धाम ते निकसी धोरी देनु दाई खेली है। धोरी लोट एही लपटे ही लटकत एहे, सुखद सुने है बैन बतिया अमोली है। आलम सुकवि मेरे लालन चलन सीखे, बलन की बाह ब्रज गलिनी में डोली है। सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेसी गिनेगी भाई, जादिन कन्हैया मोसो मैया कही बोली है। यानी माता यशोदा ऐसा मान रही है कि जिस दिन मेरा यह छोटा सा पुत्र श्री कृष्ण मुझे माता कहकर बुलाएगा, वह मेरे जीवन का बहुत ही एक अमूल्य पल होगा, एक अमूल्य क्षण होगा कि जब मैं इस छोटे से बालक श्री कृष्ण के मुंह से यहाँ माता शब्द यहाँ स्वयं अपने कानों से सुनूंगी। तो उसकी जो एक अनुभूति है कि माँ जब अपने छोटे से पुत्र से यहाँ जब माँ और माता शब्द का उच्चारण सुनती है तो केवल वह माँ ही उसको यहाँ महसूस कर सकती है, उसको यहाँ बिल्कुल वो आत्मसात कर सकती है। और उसका जो आनंद है, उस आनंद को वह किस तरह से यहाँ व्यक्त कर रही है, यही इस पद के अंतर्गत यहाँ आलम कवि के द्वारा बतलाया गया है। सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द जो है उनका अर्थ हम यहाँ लेंगे। देहो यानी ताज़ा दूध, ये देहो जो शब्द है वो ताज़ा दूध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दधी दही, धौरी यानी धोला धवल सफेद, अमोली मोली, मोली यानी मूल्य और उसमें लगा हुआ है तो उसका अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है, वह अमूल्य है। प्रस्तुत जो अवतरण है वो महाकवि आलम के द्वारा विरचित यहाँ पद माना जा सकता है। वो आलम का ही पद है और उसमें प्रेम केली से इसको लिया गया है। इसमें माता यशोदा की सुदिन की आकांक्षाओं का चित्रण हुआ है। सुदिन, सुदिन यानी अच्छा दिन, और एक माता के लिए इससे बड़ा अच्छा दिन नहीं हो सकता कि वह अपने छोटे से पुत्र को जब बड़ा होता हुआ देख रही है कि वह छोटा सा पुत्र जब बड़ा होगा और छोटा सा पुत्र जब धीरे धीरे जब बड़ा होगा और जब पहली बार उसके मुंह से जब वह माँ और माता शब्द का उच्चारण सुने तो वह उसी दिन की आशा अपने मन में संजोए हुए है और अपने छोटे से पुत्र श्री कृष्ण को बड़ा होता हुआ प्रतिदिन देख रही है और स्वयं अपना अमृत जैसा दूध पान कराकर पोषित करते हुए उसको वह स्वयं बड़ा कर रही है और नित नई नई जो उसकी जो मुखमंडल की जो छवि है उसको देखने का यहाँ सुंदर सौभाग्य उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो माता यशोदा कह रही है कि देहो दधी बधुर बरणी धरो छोरी खे है। माता यशोदा कह रही है कि घर में रखे हुए मधुर ताजे दूध और दही को मेरा लाल रुचि पूर्वक जब खाएगा, यानी अभी तो वो छोटा है लेकिन जब धीरे धीरे वह बड़ा होगा तो मेरे घर के अंतर्गत जो इतना सारा दूध और दही और जो मक्खन रखा हुआ है वो स्वयं अपने छोटे छोटे हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से वह बर्तन से उन्हें निकालेगा और स्वयं उन अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी अंगुलियों से उसको चखेगा या खाएगा। घर से निकलकर धाम ते निकासी धोरी देनु दाई खेली है, यानी धाम यानी नगर घर, यानी घर से निकलकर सफेद गायों से, धोली यानी सफेद गाय, धोरी धोली सफेद गाय, घर से निकलकर मेरा वह छोटा सा बालक श्री कृष्ण उन सफेद गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर जब खेलेगा, अर्थात दौड़ कर जब आप वापस आता हुआ
यानी गायों के पीछे जब वह दौड़ता हुआ जाएगा और उनके पीछे दौड़कर जब वापस जब उन गायों को छोड़कर मेरी ओर दौड़ता हुआ आएगा, तो वह छवि यहाँ वास्तव में देखने लायक होगी जब वह वापस आकर मेरे यहाँ शरीर से लिपट जाएगा। तो दौड़कर वापस आता हुआ मुझसे लिपट जाएगा और मुझसे अर्थात मेरे गले में वह लटक जाएगा। अपने सुखदायी अमूल्य बातों को वह मुझे सुनाएगा। धोरी लोटी एहे लपटे ही लटकत एहे, यानी वह वापस लौट करके जब आएगा और जब मेरे गले से वह लिपट करके और जब मुझसे ऐसी सुखद बातें कहेगा। सुखद सुने ही बहनी बतियां अमूल्य है। और जब मैं उसके नन्हे से मुंह से जब वो सुंदर सुंदर तुतली आवाज में जब वो बातें सुनूंगी, तो अपने आप ही वो अमूल्य बातें यहाँ मेरे द्वारा सुनी जाएगी, जिनको सुन करके और मेरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आलम सुकवि मेरे लालन चलन सीखे। आलम कवि कह रहे हैं कि इस तरह से माता यशोदा ऐसा सोच रही है कि कब में यह मेरा छोटा सा बालक श्री कृष्ण यहाँ अपने स्वयं के पैरों पर यहाँ जब चलना सीखेगा और जब ये नन्हे नन्हे कदमों से चलता हुआ मेरे आंगन के अंतर्गत यहाँ दौड़ेगा या चलेगा, और जब मैं उसको उस समय यहाँ देखूंगी, तो वह छवि या शोभा भी यहाँ वास्तव में मुझे आनंदित करने वाली ही लगेगी। बलन की बाहें ब्रज गलिन में डोली है, यानी यशोदा कहने लगी कि मेरा लाल जब बलदाऊ की बाहों को पकड़कर ब्रज की इन गलियों में जब घूमता हुआ फिरेगा या चलेगा या डोलना सीखेगा, तो वह सुंदर दृश्य देखकर मैं वास्तव में उसकी स्वरूप छवि पर बलिहारी हो जाऊंगी। सुदिन सुदिन दिन तादिन गिनेगी भाई, जादिन कन्हैया मोसो मैया कही बोलिए। और आगे माता यशोदा कह रही है कि अरे भाई, मैं तो उस दिन को ही अपने जीवन का एक अच्छा दिन गिन लूंगी, कि वह दिन मेरे जीवन में एक न एक दिन अवश्य आएगा कि जब छोटा सा ये श्री कृष्ण जब दौड़ता हुआ आकर मुझसे तुतली आवाज में यहाँ कौन सा शब्द कहेगा, माता कह करके मुझे बुलाएगा, मैया कह करके बुलाएगा, तब यहाँ मेरे मन के अंतर्गत यहाँ एक प्रकार के आनंद की प्रतीति मेरे द्वारा यहाँ महसूस की जाएगी। यहाँ कवि ने माता यशोदा की लालसाओं का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। और ये वर्णन प्रस्तुत करने में कवि आलम की एक प्रकार की जो जिसको हम कहेंगे कलात्मकता, उस कलात्मकता का चित्रण उसने स्वयं आलम कवि के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये हर कवि की अपनी एक पहचान होती है, हर कवि का अपना एक अंदाज होता है। कि सूरदास जो है वो भी बाल रूप या रसखान जो कवि है वो भी बाल रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, सूरदास भी बाल रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और यहाँ जो कवि आलम है, ये मुसलमान कवि होते हुए भी एक जो श्री कृष्ण की जो बाल रूप छवि है, उस शोभा का वर्णन उन्होंने जो किया है वो वास्तव में मनोहारी है और एक प्रकार की कलात्मकता का गुण उनके इस वर्णन के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। अगला जो इनका जो पद है वह है नौवां पद, और वो नौवां पद इस प्रकार से है कि नीके नहाए धोए धूरी पैठो ने बैठो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटी लोभ मन में, पैनी पैठो अंबर सु निकशो दिगंबर है, द्रग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में, जैसो ही में कर धरे ओ गरे गरल भारी घारू डरू बरु छाड़ो एक खन में, देखी दुती ना परत पाप रेती अपरत, सांप रेते सूर सरी सांप रेणे तन में। ये जो प्रस्तुत जो पद है ये भी कवि आलम के द्वारा लिया गया है और वही प्रेम केली से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने भगवान शंकर के योगी रूप का वर्णन बड़े ही सुंदर रूप के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है। और कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है, आलम कवि कह रहे हैं कि अच्छी तरह से स्नान करके भगवान शंकर धूलि से सराबोर हो जाते हैं। नीके नहाए धोए यानी अच्छे तरीके से नहा धो करके, दूरी बैठो नेक बैठो आनी, अच्छे से नहा धो करके और वापस अपने उस श्यामल शरीर पर वो क्या लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं, राख मल लेते हैं, धूल लगा लेते हैं और वापस वो यहाँ विराजमान हो जाते हैं। शिव जी की जटाओं में लिपटी हुई धूली उनके भवन कैलाश पर्वत तक चली गई है और भवन के मालिक जो शंकर जी की जटाओं की जो धूली है वो बर्फ के रूप में कैलाश पर्वत पर जाकर जम गई है और जम करके उसकी शोभा को यहाँ बढ़ा रही है।
पैनी पैठो अंबर सुनिक्षो दिगंबर है, द्रग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में। आगे वो कह रहे हैं कि वहां वे भगवान शंकर अंबर रूपी वस्त्र पहने हुए बैठे थे, लेकिन वे दिगंबर, अर्थात दिगंबर का तात्पर्य होता है नग्न, यानी शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, होकर के बाहर आ रहे हैं। भाव यह है कि उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा है और फिर भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले ही प्रतीत होते हैं, और अर्थात उनके 10 दिशाएं वस्त्र रूप में लिपटी हुई है। और कवि ये कह रहा है कि मैंने उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित देखा है कि द्रग देखियो भाल में अचंबो लाग्यो मन में, जैसे हिम कर धरे ओ गरे गरल, भारी घरू डरू वरु छाड़ो एक खाने में। आगे वो कहते हैं कि मैंने उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित देखा है, और तब मुझे मन में अचरज होने लगा, आश्चर्य होने लगा। और वह आश्चर्य यह था कि निर्वस्त्र वह भगवान शंकर अपने सिर को दूज की चंद्रकला से सजाकर कौन सी विशेष सज्जा का आनंद लेते होंगे। जैसे शंकर भगवान सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और उसके विपरीत धर्मी कालकूट अर्थात विष को फिर उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है। अर्थात शंकर भगवान ने देवता और दानवों की प्राण रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। इन शंकर जी ने अपना महान घर हिमालय और अच्छा स्वरूप एक क्षण में ही त्याग दिया था। यह प्रसंग कवि द्वारा उस समय का संकेत दिलाता है जब वे तपस्या करने हेतु हिमालय पर्वत पर गए थे, और उस काल में पर्वतों के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को इनके पास सेवा हेतु भेज दिया था। उस समय योगी राज शंकर वह भवन एवं अपना वैभव आदि सब छोड़ करके चले गए थे। कवि कह रहा है कि इन शंकर भगवान के ध्यान लगाने पर भी इनकी झलक नहीं दिखाई देती है, और फिर भी वे भक्तजनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते हैं। जिस प्रकार वस्त्रों में लगी धूल झाड़ कर हटाई जा सकती है, ठीक उसी तरह से वो अपने भक्तों के पापों को यहाँ झाड़ कर दूर कर देते हैं। कवि भगवान शंकर को सपेरा बताकर कहता है कि उनके शरीर में चाहे अनेकों सांप लिपटे हुए क्यों न रहे, लेकिन फिर भी देवगंगा उनके सिर पर विराजमान होती है, और ये बात उन्हें महान बतलाती है। कवि ने भगवान शंकर की जो वेशभूषागत विचित्रता का, सुंदरता का एवं लीलाओं की अद्भुतता का जो सुंदर वर्णन इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है, वास्तव में वो बहुत ही प्रशंस्य है। और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है, अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, और दोनों ही दृष्टि से ये जो प्रस्तुत पद है ये आलम कवि का एक श्रेष्ठ पद माना जा सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। आज के व्याख्यान में हम आपको इतना ही बतलाएंगे। अगले व्याख्यान में आपको और इनके जो पद हैं उन पदों के बारे में आपको विस्तृत सह प्रसंग व्याख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।